दोस्तों साथियों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव कब से भविष्यवक्ता हो गए। अरे तुम अपना भविष्य पहले देख लो, फिर बसपा का भविष्य आंकना, फिर मायावती के विषय में बात कहना। क्या इन्होंने कहा है बसपा के विषय में, हम आइए उस घटना की ओर चलते हैं। इस चुनाव में बसपा के हाथ से खिसकी बाजी। भाई अखिलेश भविष्यवक्ता है ना। अखिलेश लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में बसपा के हाथ से बाजी निकल चुकी है। वारे भविष्यवक्ता। मायावती का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस विफलता के कारण ही संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। उनका इशारा आकाश आनंद को मायावती के उत्तराधिकारी के साथ साथ बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने की ओर था। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आई हुई नहीं दिख रही है। बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। कहा कि बसपा इस बात को अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनके शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। अखिलेश अपने पोस्ट में ये भी लिखते हैं कि सच तो ये है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बनती ही नहीं है। अखिलेश ने कहा कि इन परिस्थितियों में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि वो अपना वोट खराब न करें। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं और संविधान के साथ ही आरक्षण भी बचाएं। कभी आपने भी तो आरक्षण के विषय में जो है उसकी प्रतियां फाड़ी थी, और कहाँ के आप त्रिकालदर्शी हो गए हैं। आप जान गए कि 3 चरणों में एक सीट नहीं आ रही और आपकी सारी सीटें आ रही हैं। अरे चुनाव आने दो। ये सारा आपका भविष्य जो देख रहे हो ना, वो कहीं ऐसा ना हो कि धूल धरित हो जाए। ये सच है कि बीजेपी से तमाम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आपकी दादागिरी वाली बातें जो है, यानी तुम जो है मायावती को छोटा आंकते हो। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जो है आनंद की बात अखरी थी। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने घर द्वार छोड़ दिया बीएसपी के लिए, बाम साहेब के लिए, और तुमने जो है अपने बाद अपने भतीजे को ही सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। ये सच है। बीएसपी का कोई कार्यकर्ता खुश नहीं था, और तुमको पूरी इंडिया में कोई आदमी नहीं मिला जिसने रात दिन एक किया हो। लेकिन अखिलेश जी, आप अपना चुनाव देखें, अपना गठबंधन चुनाव देखें। बहन मायावती जी क्या करती हैं इसको समाज के लोग देखेंगे। उनकी गलतियां उन पर भारी पड़ गई हैं। हो सकता है पहले सतीश मिश्रा थे, उन्होंने लुटिया इनकी डुबाई, धीरे धीरे उन्होंने सतीश मिश्रा को काटा, अब आनंद को भी काटा। हो सकता है कि अकल दुरुस्त हो गई हो। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सन 84 के मार्च या अप्रैल महीने में हमने इस्तीफा दे दिया था, पद से, पार्टी से नहीं। और आज की तारीख तक कोई भी छोटा छोटा कर्मचारी एक इकाई के तौर पर मुझसे मिलने नहीं आया
यानी लमसम 40 साल हो गया हमको कि आप घर पर रहते हो, कभी कभी पार्टी में आ जाया करो, कभी कभी मीटिंग में आ जाया करो, कभी कभी समाज के हितों में आ जाया करो ना। अमूमन ये शेड्यूल कास्ट की एक नियत का मामला है। और इस देश में हम पिछली वीडियो में मायावती के उसमें बता चुके हैं कि हमारे देश में जो एससी कम्युनिटी है, दलित समाज है, उसमें चमार कम्युनिटी जो है बहुत ही बुद्धिजीवी है। ये अतिशयोक्त नहीं है, बिल्कुल सही है। और बाबा साहब के कार्मा को लेकर के बराबर चलते रहे, उन पर दुख तकलीफें पड़ी। लेकिन यह भी सच है, जब से पासी समाज के लोगों ने बाबा साहब के कार्यों को पकड़ा तो उनसे ज़्यादा जिंदा दिली से जो है कार्मा को आगे लेकर के चल पड़े। हमने एक घटना आपको बताई थी कि भदौना में उन्नाव से 6-7 किलोमीटर दूर पर भदौना गांव है, और सन 81 के करीब जो है 3 चमार लड़कों को मुन्ना पंडित ने मार दिया था। और दोपहर से लगाकर रात तक 10 बजे तक हम और कई लोग दौड़ते रहे, और सिर्फ 5 पासी इकट्ठा हुए थे। एक भी चमार उसमें नहीं आया था, एक दूसरी जात का कोई नहीं आया था। हाँ, जब पार्टी चमकने लगी तो कूटनीति करने तुम लोग आ गए और पासियों को दरकिनार कर दिया। और पासियों को दरकिनार करना ही बसपा के लिए खंडहर खोदना था। खंडहर खोद करके गिर तो गए हो, अब माटी डालने की जरूरत है। मायावती सुधर जाएंगे तो सुधर जाए, नहीं तो अब तुम लोग कहाँ खड़े होगे, कहाँ रहोगे, इसकी अलग बात है। अगर पासी को पासी दलित समाज में सम्मान नहीं मिलेगा तो जहां उसकी इच्छा होगी वहां, जब सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो बीजेपी में जा सकता है, सपा में जा सकता है, कांग्रेस में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।